हरि ओम। हरि ओम। हरि भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल होई सब काम, सफल होई सब काम। हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो। मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। निर्भय पावहि वास, निर्भय पावहि वास। हरि ओम। उससे प्यार करो, सच्चिदानंद परमात्मा को, रब को प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा मन तुझ में लग जाए। हे प्रभु हम तुझसे तुझी को मांगते हैं। आध्यात्म विद्या की प्राप्ति में साधु संगत और वासना का अभाव और प्राण स्पंदन का निरोध, ये युक्तियां चित्त को चैतन्य स्वरूप परमात्मा में स्थित करने का दृढ़ उपाय बताती। हे प्रभु जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता हमारा चित्त तुझ में विश्रांति पाले। हरि ओम। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं, मनश्चञ्चलमस्थिरं। ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत। आत्मन्नेव वशं नयेत्, आत्मन्नेव वशं।
भगवान कहते हैं कि यह अस्थिर और चंचल, स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जीवों को भटकाने वाला है, उसको थोड़ा सा स्थिर कर दे। तो स्थिर करने के लिए भगवान उपाय बताते हैं। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। मन ही जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है, मन ही माई बनाता है, मन ही भाई बनाता है। मन से ही आदमी को घोड़े की योनि में जन्म पड़ता है और मन से ही आदमी गधा और भैंसा बनता है। मन ही नरक में ले जाता है और मन ही स्वर्ग में ले जाता है। मन ही देवलोक में ले जाता है और मन ही दानव के चोले में आ भटकाता है। मन ही कीट पतंग की दुखद योनियों में भटकाता और मन ही यक्ष गंधर्व किन्नर की योनि में भोग भुगाता है। मन अगर भगवान में नहीं लगता तो संसार की किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी वातावरण में, किसी न किसी आकर्षण में, किसी न किसी विकर्षण में मन भटकता रहता है। और भटकता मन के साथ जुड़ा हुआ ये जीव आत्मा भटकता रहता है। जैसे जिस गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी जहाँ जाती है आपको वहीं ले जाएगी, ऐसे ही भटकने वाले मन के साथ जुड़ गए तो मन जहाँ ले जाएगा वहीं ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकता रहता। योग वशिष्ठ महारामायण भगवान राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जम्बू द्वीप में महेंद्र पर्वत की तलेटी में गंगा के किनारे एक दीर्घ तपस्वी तप करते थे। तप का मतलब बहुत विस्तृत है। शारीरिक तप होता है शरीर से किसी को कष्ट न देना और खुद गर्मी सर्दी सहना, यात्रा करना, ये शारीरिक तप है। मानसिक तप है कि मन से किसी का बुरा न सोचना, बुरा न करना और भगवान नाम जप करना आदि। वाचिक तप है वाणी से किसी को ठेस न पहुंचाना और झूठ कपट आदि न करना। और सर्वोपरि तप है कि सब तपस्याओं में परम तप है कि एकाग्रता। वह महर्षि इन तपों को तो तपते थे लेकिन एकाग्रता रूपी तप का धन भी उनके पास खूब था। दुनियादारों का धन उस एकाग्रता के धन के आगे कोई माना नहीं रखता। सत्ताधीशों की सत्ता उस एकाग्रता के सत्ता के आगे कोई विशेष माना नहीं रखती। निर्धन धनवान होना चाहे, निरसत्ता वाला सत्ता वाला होना चाहे तो बहुत समय लगेगा और फिर भी सत्ता मिले न मिले। लेकिन एकाग्रता की सत्ता, एकाग्रता का धन तो सबका अपना निजी खजाना है और उसके बिना बाहर की सत्ता और बाहर का धन प्राणी के सारे दुख नहीं मिटा सकते। एकाग्रता रूपी धन, एकाग्रता रूपी तप ही सारे दुख मिटाकर दुखहारी श्री हरि से मिलाने की शक्ति रखता है। दीर्घ तपा के पास वह तप शक्ति थी। एकाग्रता जहाँ जहाँ मन जाता था वहाँ से मन को हटाकर एक भगवान में लगाते थे और भगवान में लगने से मन भगवत सुख से, भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवतीय सामर्थ्य से मन भर जाता है। जैसे शराब में मन लगाने से व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल भर जाता है, बीड़ी सिगरेट में मन लगाने से निकोटिन पॉइजन आ जाता है, धन में मन लगाने से लोभ वृत्ति आ जाती है, काम विकार में मन लगाने से व्यक्ति कामुक बन जाता है, ऐसे ही भगवान में मन लगाने से व्यक्ति भगवतमय बन जाता है। तो मन जहाँ जहाँ जाए उसको घुमा फिरा के भगवान में लाने वाला व्यक्ति ही सच्ची कमाई करता और सच्चे सुख को पाता है और नफा उसी के तरफ जाता है। जो छोटी छोटी चीज़ों में मन लगाते वे छोटी छोटी चीज़ों उन्हें मिलती और अंत में छूट जाती।
जो बड़ी चीजों में मन लगाते वो बड़ी चीजें उन्हें मिलती और अंत में बड़ी चीजें छोड़कर वे व्यक्ति मर जाते, या तो बड़ी चीजें उनको छोड़कर कुर्सियां चली जाती। नरसिंह राव से पूछ के देखना अगर विश्वास ना आए तो। जयराम जी की। तो छोटी या बड़ी चीजों में मन लगाया वो कभी तो मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, और अंत में मिली तभी भी छूट जाती, और नहीं मिली तो अंदर में पीड़ा देती रहती। भगवान में मन लगाने से भगवान मिलते हैं, अगर नहीं भी मिले तो भगवान में मन लगाने का फायदा है कि स्वर्ग का सुख तो मुफ्त में मिलेगा। ब्रह्मलोक और सत्यखंड की यात्रा तो ऐसे ही होगी, और फिर दूसरे जन्म में लगाए हुए मन के प्रभाव से फिर बचपन में ही मन लगेगा और ईश्वर को पा लेगा। संसार को चाहने से संसार मिल नहीं जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर प्रारब्ध साथ दे, वातावरण साथ दे। आप चाहो कि मेरे घर पे जहाज हो तो केवल आपकी मेहनत से नहीं, प्रारब्ध से नहीं, प्रारब्ध भी हो, मेहनत भी हो और सरकारी नियम भी आपको साथ दे, तब आप जहाज बसा सकते हैं। जयराम जी की। और फिर ये दुनिया भर के झंझट और इनकम टैक्स के टेंशन आपकी खोपड़ी को खाली करने के लिए चारों तरफ लग जाएंगे। अगर जहाज वाला तुम्हें परिवार बनाकर जीना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा, और अमेरिका के कायदों कानूनों को अपने सिर पर हावी करना पड़ेगा। तो संसार की चीजें आपके चाहने से सब नहीं मिल जाती, और थोड़ी बहुत मिलती है तो वो सदा टिकती नहीं है। संसार पूरा किसी को नहीं मिला, आधा तो क्या 1000वां हिस्सा संसार नहीं मिला। अब धरती पर जितनी बस्ती है उसका 1000वां हिस्सा मान लो गंगानगर की प्रॉपर्टी, तो क्या गंगानगर एक आदमी को मिल सकता है क्या? आधा गंगानगर का कोई मालिक बन सकता है क्या? चौथाई का, 10वें हिस्से का भी नहीं। संसार पूरा कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन भगवान मिलते तो पूरे मिलते हैं। जयराम जी की। जैसे सूर्य दिखते हैं तो पूरे दिखते हैं, ऐसे भगवान मिलते तो पूरे मिलते हैं। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाओ। उस पूरे की आराधना करो। अधूरे संसार की कब तक आराधना और गुलामी कर करके अपने को थकाते रहोगे, खपाते रहोगे, अंत में ठन ठन पाल हो जाओगे। संसार की वस्तुओं का तो उपयोग करो, उपभोग मत करो, और परमात्मा को पालो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू। जो परमात्मा को पाने को चलता है तो संसार उसके लिए घिसके आ जाता है उसकी सेवा में, और जो परमात्मा को छोड़कर संसार में मजा लेने जाता है संसार उसे लाते मारता है। जैसे बिजली चमकती है तो गधी 2 लाती मारती है। अब बिजली का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बिजली चमकती और बिजली कोई गधी को हो जलाने के लिए नहीं चमकती, बिजली तो ऐसे ही चमकती और गधी 2 लाती फेंकती। ऐसे बुद्धि रूपी हमारी मति 2 लाती फेंके तो इससे क्या? ब्रह्म विद्या सत्संग की बिजली तो जीवन में चमकती है, उस बिजली के प्रकाश में कुछ रहस्य जान ले। जीवन में कभी कभार सत्संग मिलता और सत्संग में ये सार वस्तु मिलती। जैसे बरसात होती है तो घास फूस फालतू जंगली घास और कांटे तो ऐसे ही उभर जाते हैं। गुलाब के फूल कहीं बरसात पड़ने से खिलने नहीं लगते। गुलाब के फूल खिलाने हो तो वहाँ कलम लगानी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, तब गुलाब के फूल खिलते। ऐसे ही फालतू बातें तो बहुत आ जाती है, फालतू जगह पे मन तो बार बार जाएगा, लेकिन परमात्मा रूपी गुलाब की सुगंध महक चाहते हो जीवन में तो तुम्हारे मन को वो साधन रूपी कलम लगाने के तरफ लगाना पड़ेगा। रोज सुबह उठो, थोड़ी देर मन शांत होता है, नींद में से उठते तो थोड़ी देर शांत होकर बैठो और ये भावना करो कि जिस परमात्मा ने जगाया है मैं उसमें जागूंगा। अलार्म घंटी बजा सकता है, पत्नी कंबल हटा सकती, लेकिन नींद में से पत्नी नहीं जगा सकती। नींद में से तो तू है, तब मैं जाग सकता हूँ। तेरे कारण ही नींद में से जागृति आई।
तेरे कारण ही मेरी आंखें देखती है, तेरी सत्ता से मेरे कान सुनते हैं, तेरी सत्ता से मेरी जीभ बोलती है, तेरी सत्ता से मेरा मन सोचता है, तेरी सत्ता से मेरी बुद्धि निर्णय करती है। मैं तेरा और तू मेरा, ऐसा करके भगवान में मन लगाने के बाद ही बिस्तर को त्यागो और संसार के लिए कदम धरती पे रखो। आपको तो लाभ होगा, लेकिन आपके परिवार का भी मंगल होगा। सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ किया। हमारे जन्म के पहले हमारे माँ के शरीर में दूध किसने बनाया? माँ ने बनाया ना, और किसी ने बनाया नहीं, वो हमारे सर्जनहार ने बनाया। उस सर्जनहार को सुबह सुबह सुमरण करो, मन उसमें लगे। सुबह और रात को सोते समय मन जहाँ होता है, दिन में मन बार बार वहीं जाएगा। रात को सोते समय भगवान में मन लगाते हुए भगवान के चित्र को देखते देखते अथवा भगवान के नाम को या गुरु मंत्र मिल जाए तो ललाट में मन से लिखा हुआ मानकर बार बार जपते जपते सो जाओ, तो रात के 6 घंटे आपको भक्ति करने का फल मिलेगा और मन भगवान में लगने में आसान हो जाएगा। जिसका मन भगवान में नहीं लगेगा उसका मन संसार के विकारों में लगेगा और अंत में दुख योनियों के तरफ ले जाएगा। सर धुनि धुनि पछतावई, कालही कर्मही मिथ्या दोष लगावई। फिर सिर धुन धुन के पछताएंगे, अरे समय नहीं मिला, अरे बेटे बेटियों के लिए इतना किया, मेरे लिए हो रहा है, अरे डॉक्टर ने ये नहीं किया। अरे मरते समय पश्चाताप करते करते काल गला दबोच लेता और फिर अनाथ होकर मर जाए, उसके पहले अपना मन नाथ में लगाकर मौत के पहले हम सनाथ हो जाएं तो कितना अच्छा। मौत आकर गला दबोच कर अनाथ करके किसी भी योनि में धकेल दे, उसके पहले हम सनाथ हो जाएं। इस बात को जानते थे दीर्घ तपा, मन भगवान में लगाते। भगवान मिलते हैं तो पूरे मिलते और मिलने के बाद कभी बिछड़ते नहीं, और संसार मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है और मिलने के बाद टिकता नहीं। ऐसा कोई धरती पे सेठ साहेब राजा महाराजा आया कि उसको संसार की चीजें मिली और टिकी उसके साथ? बताओ, एक आध बताओ तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। और फिर आप भी मुझ पे ताव रखना, आसाराम बापू मेरे चेले हैं, मैं लिख कर चेला बन जाऊंगा। कोई संसार जिसको मिला है उसके साथ संसार रहा है क्या? वो मरते समय ले जाते कंधे पे, बोले राम राम संग है। ऐसा नहीं बोलते तेरे साथ एक गड्डी संग है, 2 किले जमीन संग है, एक मकान संग है, अरे एक अंगूठी तेरे साथ संग है। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, आपने सुना है तो बोलो। राम राम संग है, सतनाम संग है, आखिर यही गत है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद हम मुर्दे हो जाए, लोग सुनाए राम नाम सत्य है, जीते जी मन को समझा लो कि वो परमात्मा सत्य है, उसमें लग बेटा। दीर्घ तपा ने इस बात को जान लिया था और मन भगवान में लगाया था। तो दीर्घ तपा को पता चला कि ये सुख दुख आने जाने वाली वस्तु है, मान अपमान भी आने जाने वाला है, बीमारी तंदुरुस्ती भी आने जाने वाली है, और ये जन्म और मरण भी आने जाने वाला है। मेरा आत्मा नित्य है और परमात्मा नित्य है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा आत्मा है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाकर दीर्घ तपा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बन गए थे। उनकी पत्नी ने भी पति का अनुसरण किया था। पति जैसे अपने मन को परमात्मा में लगाते थे, ऐसा पत्नी ने भी लगाना आरंभ किया, और उनकी तब पत्नी को भी परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो गया। वो अपने को शरीर नहीं मानती थी। मन में कभी दुख आया तो वो दुखी नहीं होती थी, वो सोचती कि मन में दुख आया है।
कभी शरीर में बीमारी आती तो वो सोचती थी ये शरीर में बीमारी है, मैं बीमार नहीं हूं। ऐसा उसका दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो पति भी पति के धर्म को, पति के ज्ञान को, पति के अनुभव को अपना अनुभव बनाने में सफल हो गए थे। वह जम्बूद्वीप महेंद्र पर्वत के तलेटी में गंगा के किनारे दीर्घ तपा और उनकी पत्नी दोनों परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाकर परम आनंद से रहते थे। संसार की चीजें मिलती है तो अनुकूलता का हर्ष मिलता है, आनंद नहीं। जहाँ हर्ष है वहाँ शोक भी है। नानक जी ने कहा, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो हर्ष की वस्तु मिलने पर उनके चित्त में हर्ष नहीं होता, शोक के प्रसंग आने पर उनके चित्त में शोक नहीं होता। वह दीर्घ तपा की पत्नी भी पति जैसे ही ब्रह्म ज्ञान को पा लिया था। और ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी भारी महिमा है, सुखमनी में, ग्रंथ साहिब में और शास्त्रों में भी है। जिस शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा नहीं, वो शास्त्र शास्त्र ही नहीं। ऐसा कोई सनातन धर्म का महान ग्रंथ नहीं जिसमें ब्रह्म ज्ञान की महिमा न हो। चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे और पुराण हो, ब्रह्म ज्ञान की सब शास्त्रों में महिमा है। जिस शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान की महिमा नहीं, वो शास्त्र कहने के लायक ही नहीं। वो कोई किताब होगी, कोई बुक होगा। शास्त्र का मतलब है शस्नात इति शास्त्र, जो हमारे मन इंद्रियों को अनुशासित करके ठीक जगह पे ले जाए। ठीक जगह तो ब्रह्म ज्ञान है, वो ठीक जगह की महिमा बताए, ठीक जगह पे ले जाए, उसको बोलते शास्त्र। जो हमारे इंद्रियों को, मन को, जैसे ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है जिस गाड़ी में, वो गाड़ी कहलाने के लायक नहीं, गधी कहलाने के लायक। अरे गधी में भी ब्रेक होती है, जयराम जी की, कहाँ रुकती है, कहीं नाला है तो रुकती है। तो जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान के लिए आदर नहीं है, जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान के लिए प्यास नहीं है, जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग नहीं है, उनका जीवन उनके लिए बोझा हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई, अद्धा अखर नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को दीर्घ तपा ने तो पा लिया था, उनकी धर्म पत्नी ने भी पा लिया था। उनके चित्त में शोक नहीं होता था, उनके हृदय में राग नहीं होता था। राग करना न करना आपके हाथ की बात है, शोक करना न करना अपने हाथ की बात है। जो स्वाभाविक हो रहा है उसमें आप अपना अहम लगाते, होमी रोग लगाते, तभी राग द्वेष होता है। अभी धूप आई तो धूप से उठ के छाए में बैठ गए, ठीक है, लेकिन धूप से नफरत की और छाए में आसक्ति की तो हो गया राग द्वेष। कुदरत ने तो ऐसा किया कि स्वाभाविक कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमने अपना होमी रोग, अपना अहंकार मिला दिया और राग द्वेष पैदा हो गया। उससे जन्म मरण के जंजाल पैदा हो गए। कुदरत ने तो ऐसा सुंदर व्यवस्था बनाई कि मस्तिष्क के ज्ञान तंतु में खून की कमी होने से, सर्कुलेशन में कमी होने, जवाई अपने आप आती है। नाक में कुछ सड़वड़ाहट होके हाथी सर्दी की छींक या वैसी छींक अपने आप आ जाती। भूख अपने आप लगती, प्यास अपने आप लगती है। तो जो स्वास्थ्यप्रद भोजन वो खा लो, लेकिन मजा लेने के लिए जरा ठांस के खाया तो हो गई आसक्ति। कोई आया है अतिथि, उसका सत्कार कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको पोल्सन लगा और उससे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तो आसक्ति हो गई। नहीं तो अपना धर्म पाल लिया आपने। तो आसक्ति ये हो और ये न हो। कई लोग बोलते मेरे मन में बड़ी अशांति रहती है। क्यों अशांति रहती है? बोले मन में गड़बड़ है। अब मन में गड़बड़ न रहे इसकी पकड़ से ही मन में गड़बड़ है। मन में गड़बड़ है तो है मैं प्रभु का प्रभु मेरा, और गड़बड़ में ताकत ही नहीं आएगी मन को।
आप प्रभु में लग जाओगे तो मन की अशांति रहेगी नहीं। क्या करे बेटा कहना नहीं मानता, क्या करे बहू कहना नहीं मानती, क्या करे सासू मेरी ऐसी है, क्या करे ऐसी है। वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब पकड़ते हैं मन ऐसी बातों में लगाते तभी मन में उपद्रव होता है, विक्षेप होता है, दुख होता है। मन अगर भगवान में लगे तो बेटा तो ठीक होगा, उसका बाप भी ठीक हो जाएगा। वो बोले बेटे का बाप दारू पीता है, बाबा जी क्या करे इसलिए घर में झगड़ा है, ये है वो है। अरे बेटे का बाप दारू पीता है या बेटा दारू पीता है तो अब दुखी होने से दारू नहीं छोड़ेंगे। वो बैठे हैं या सोए हैं तो उनके सिर के पीछे एक नजर टिकटिकी लगा के देखो। मानो सुरजीत दारू पीता, वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं, कमला मेरा नाम है। तो बेटा सुरजीत वो दारू मत पी, ओ कमला का कहना मान, ओ सुरजीत दारू मत पी। मानो रघुवीर वीर सिंह मेरा पति है, मैं कमला हूं, वो दारू पीता, ओ वीर सिंह दारू मत पियो, ओ कमला को मत मारो, ओ वीर सिंह दारू मत पियो। 10, 5, 15 बार मन में कहो, थोड़े दिन ऐसा करते रहो। वीर सिंह तो छोड़ेगा, ओ सुरजीत तो छोड़ेगा दारू, सुरजीत का बाप भी छोड़ेगा और उसके साथी भी छोड़ेंगे। तुम मन को थोड़ा एकाग्र करो फिर हो जाएगा। लेकिन हाय रे हाय करके मन को दुखी करोगे तो उसके सामने भी तो यही संघर्ष पैदा हो जाएगा। तो दीर्घ तपा तपस्वी ने मन को एकाग्र करने की युक्ति पाली थी गुरु से। समझो ध्यान करने बैठे और मन में बहती हुई गंगा दिखती है। मन गंगा जी गया तो ठीक है, गंगा में भी सत्ता, जल दिख गया, पानी दिख गया तो पानी में भी स्वाद भगवान की सत्ता है। फूल दिख गए तो फूल में सुगंध मेरे प्रभु की है। पक्षी दिख गए तो पक्षी में किलोल मेरे रब का है। मनुष्य दिख गए तो मनुष्य की हिलचाल में सत्ता मेरे अकाल पुरुष की है। इस प्रकार मन जहाँ जहाँ जाए उसकी गहराई में मेरा परमेश्वर, ऐसा चिंतन करने से भी मन भगवान में लग जाएगा। देवर्षि नारद जी को भगवान बोलते थे कि जाओ जरा बिंद्रावन की खबर ले आओ। गए बिंद्रावन, खबर लेके नारायण नारायण द्वारका। जाओ जरा स्वर्ग के समाचार ले आओ। गए स्वर्ग में, फिर द्वारका। जाओ मथुरा, गए मथुरा, फिर द्वारका। जाओ काशी, गए काशी, फिर द्वारका। तो जाने की 50 जगह होती थी, आने की फिर से एक जगह। तो ऐसे ही तुम्हारा मन 50 जगह जाए लेकिन घुमा घुमा के बार बार परमात्मा में ले आओ तो 50% मार्क से भी बच्चा आराम से पास हो जाता है। ऐसे मन रूपी बच्चे को आराम से तुम पास कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे बोलते कि बाबा जी जरा इतना काम हो जाए ना, वो मेरा लड़का बड़ा हो जाए, वो मेरी बहू आ जाए, फिर मैं आराम से भजन करूंगी, और मैं जरा रिटायर हो जाऊं फिर आराम से भजन करूंगा। जरा ये काम पूरा करके और जब निवृत्त होऊंगा, सारे काम पूरे करके जब निकम्मा होऊंगा तब रब का भजन करूंगा। तो क्या मेरा रब निकम्मा है कि निकम्मे आदमियों को मिलेगा? मैं सुनाया करता हूं वो कहानी कि अंग्रेज शासन था, उस समय की बात है। एक तहसीलदार तफरी करने गया, अपना खेत खलियों की जरा ऑडिट करने गया। एक तो ब्रिटिश शासन, दूसरा सरकारी अमलदार, और सरकारी घोड़ा जैसे सरकारी अमलदार ब्रिटिश शासन को ने माल चबाए थे गरीबों के, हिंदुस्तानियों। ऐसे घोड़ा भी खूब चने खा के पड़ा हो गया था। जरा सा धूप लगी तो उसको लगी प्यास। वो जमाने में चलते थे अरट, हाँ जी अरट चलते थे, अरट खट 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 अरट चलते थे वो जमाने में। तो अरट आपने हमने देखे सुने हैं, वो पानी निकलता था, खटखट आवाज आता है। तो उस तहसीलदार को क्या हुआ, घोड़े को प्यास लगी, वो घोड़ा ले गया किसान के उस कुएं पर। वो तो जैसे हराम का माल खाकर ऑफिसर ज्यादा रुबाब करते थे ब्रिटिशर, ऐसे वो घोड़ा भी चमका। तो तहसीलदार बोलता कि हो है फार्मल है किसान, यू स्टॉप यू स्टॉप यूर खट 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 साउंड स्टॉप, तुम्हारा खट खट आवाज स्टॉप होना। वो किसान बेचारा समझा के स्टॉप होना बंद होना बोलता है, तो उसने
बैल को खड़ा कर दिया। वो खटखट तो बंद हो गई, लेकिन पानी आना बंद हो गया। वो तहसीलदार बोलता है कि ओ वाटर आना, वाटर पानी आना, और खटखट स्टॉप होना। किसान भारतीय था और बोले साहब दे बच्चे, तेन घोड़े नू पानी पिलाना है, वो चालू खटखट में ताड़ा काम कर ले। वो पहले खटखट होंदी और फिर पानी आंदा है। तुम घोड़े नू पुचकारना सीख, और घोड़े को पुचकार के पानी पिलाना सीख ले। वो खटखट बंद करा तो पानी बंद हो जाएगा। चालू खटखट में ताड़ा काम बना ले भाई। वो ऐसे ही संत बोलते हैं कि तुम्हारे मन रूपी घोड़े को रब के रस का पान करा दे। बोले इतना काम पूरा हो जाए, इतना। वो चालू खटखट में वो बड़े बड़े राजे महाराजे गला डूब व्यवहार में रहते थे, फिर भी समय निकालकर संतों के चरणों में जा बैठते थे। आज बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, हमारा को टाइम नहीं है, हमारा को टाइम नहीं। अरे टेलीफोन से इतने काम होते, टाइम क्यों नहीं है? पहले तो घोड़े पे बैठ के राजाओं को जाना पड़ता और त्रिशूल और भाले भुगवाने पड़ते थे, तभी कहीं गद्दी मिलती थी। आज तो थोड़ा भाषण के और बन गए मंत्री। यार इतना आसान मामला है, फिर टाइम नहीं मिलता, एक ही कर दे। वो टाइम मिला, आ गए न मर्द, और जिनको मर्दों को जिनको प्यास लगी हो तो टाइम निकाल के आन दे, बाकी के बहानाबाजी कर दे। टाइम नहीं मिलता, की करे, धंधा बढ़ गया। वो घर का काम है, टाइम नहीं मिलता। वो जब वो काल आवेगा फिर की करोगे? टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। राम जी बोलना पड़ेगा। और जिस कर्म करने के लिए टाइम मिला है वो कर्म के लिए टाइम ही नहीं, और फालतू कर्म कर्म के हाय हाय कर रहे। नहीं, दीर्घ तपा ने टाइम निकाला, उसकी तपस्वी पत्नी ने टाइम निकाला, और दोनों पति पत्नी ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया। उनके 2 बेटे भी थे। एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। पुण्यक बड़ा बेटा था। वो माता पिता के ज्ञान के अनुसार अपने मन को समझाता कि मन ये संसार स्वप्न है, जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नित, जग रचना तैसी रची जान ले रे मित्र। इस प्रकार अपने मन को समझाकर उसने भी मन को भगवान में लगाया, और उसको भी ज्ञान का कुछ झलक और प्रकाश मिला था। समय पाकर दीर्घ तपा के शरीर को 5 भूतों से पैदा हुआ, 5 भूतों में विसर्जन होना था। वो महापुरुष जानते थे कि समय आ गया है। उन्होंने क्या करा, थोड़े प्राणायाम करके मन को भगवान में लगाकर आंखें बंद कर दी, इंद्रियों को मन में लगा दिया, मन को बुद्धि में लगा दिया, और बुद्धि में बुद्धिदाता परमात्मा का ज्ञान पढ़ लिया कि ये मौत शरीर की होती है। जन्मता था शरीर, ऐसे लाखें करोड़े शरीर पैदा हुए और चले गए, फिर भी मैं वही का वही हूँ। मैं तो आदि में सत था, जुगों से सत था, अब भी सत हूँ। अपने को मैंने जान लिया। मौत मेरे का क्या बिगाड़ेगी? मौत तो इस शरीर की होती है, और जन्म इस शरीर का हुआ। मेरा जन्म नहीं था, मेरी मृत्यु नहीं। मैं साक्षात अकाल पुरुष परब्रह्म परमात्मा का सपूत हाँ। वो अपने आत्मा परमात्मा में मन को लगाकर मुक्त हो गए। पत्नी ने देखा कि मेरे पति की आयुष्य पूरी हुई, तो मेरे शरीर का भी आयुष्य तो पूरे हो रहे। तो पत्नी ने भी धारणा की और उम्र पूरी हो गई थी। पत्नी ने भी अपना शरीर 5 भूतों का, जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है, छोड़ देता है। अथवा बड़ा आदमी अपने पुराने कपड़े छोड़ता है तो रोता है क्या? क्या है हाय मेरे कपड़े रहे, अरे मेरे पुराने कपड़े जा रहे। जैसे पुराने कपड़े उतार कर कोई नए कपड़े पहनता है, ऐसे ये शरीर पुराना बुढ़ा हो गया, मर रहा है तो मर रहा है, लेकिन मेरी मौत नहीं होती। इस प्रकार का ज्ञान जीवन में हो तो आदमी बहुत सारे कष्टों से बच जाता है। और मरते समय अगर मैं मर रहा हूँ ये आसक्ति होती है तो छटपटाता है, और फिर मरने के बाद भी प्रेत योनि में भटकता है। आसक्ति बनी रहती है, कुटुंब में भटकता रहता है। लेकिन दीर्घ तपा, उसकी पत्नी तो ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्म में लीन हुए। बेटा ने उनकी अंत्येष्टि की। बड़े बेटा ने ज्ञानवान होकर माता पिता की जो कुछ विधि होती है वो कर डाली, लेकिन वो छोटा बेटा बड़ा दुखी होने लगा, जिसका नाम पावक था। पुण्यक तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के संपर्क वाला था, लेकिन पावक संसारी विचार का था।
पावक रोने लगा, अरे मेरे बापा जी तुम चले गए, मेरा क्या होगा? अरे माँ तेरे बिना अब मेरे को कौन ध्यान रखेगा? अपने स्वार्थ के लिए लोग रोते हैं मरने वाले के पीछे, तेरा क्या होगा ये नहीं सोचते, लेकिन मेरा क्या होगा इसलिए रो रहे हैं। सब अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। और जब तक सही मतलब का रास्ता नहीं मिला, भगवान में मन नहीं लगा, तब तक एक दूसरे के लिए लोग रोते रहेंगे। एक दूसरे का तो निमित्त है, अपने अंधे स्वार्थ में अज्ञान से रोते रहेंगे। वो रो रहा है, बन बन भटक रहा है। तब बड़े भाई ने बोला कि पुण्यक तू किस बात के लिए रोता है? माँ मर गई, बाप मर गए, वे तो हार कर नहीं मरे, वे तो अमर हो गए। मरने वाले शरीर में अमर अकाल पुरुष को पाकर वे तो अमर हो गए। तुम फालतू में मर रहा है रो रो के। तुझे अगर रोना है तो इस बात पर रो कि तू मनुष्य जन्म पाकर जो जानने जैसा था उस अपने आत्मा को नहीं जाना, जो पाने जैसा था उस अपने रब को नहीं पाया, और जो छोड़ के जाना है वो सारी बातें पाई। जो छोड़ के जाना है वो सारी चीजें तू संभाल के रखता है, और जो सदा संभला है उसको तू नहीं पाता। इस बात पे रो भैया, बाकी किस बात का रोता है तू? पावक ने, पुण्यक ने कहा कि हे पावक, तू एक बार मृग बना था और मृगिणी तेरी माँ थी और मृग तेरे बाप थे, उसके लिए भी रो। एक बार तू हंस बना था, हंसिनी तेरी माँ थी, और एक बार तू वृक्ष बना था। सिंगल देश में तू एक बार सिंह बना था, और दशारण्य देश में एक बार तू काला बंदर बना था, और दूसरे काले बंदर और काली बंदरियां तेरे साथी थे, उनके लिए भी रो। दशारण्य देश में तू काला बंदर बना था, हई देश में तू हाथी बना था, और तुषारण्य देश में एक बार तू राजा का पुत्र बना था। राजा तेरा बाप था, रानी तेरी माँ थी, राजकुमार तेरे मित्र सखा संबंधी थे, लेकिन वो भी स्वप्न हो गया। हे पावक, शैलव देश में फिर तू गधा बना था। राजा बनने के बाद शराब, कबाब, मांस और हराम के माल पर ऐश के, तो फिर वो भोगने के लिए तू फिर शालव देश में गधा बना, और डंडे खा खा के वो तूने चुकाया। वो लोग धनभागी मंत्री लोग हैं कि मंत्री पद, राजपद मिलने के बाद भी सत्संग का मौका ढूंढ लेते हैं तो भविष्य उज्जवल है, और जिनको ये पद मिल जाते फिर संसार में लगे रहते हैं, उनको फिर ये कथा सुनकर सावधान होना चाहिए कि तुषारण्य देश में राजपुत्र हुआ था, बाद में राजा बना था, लेकिन भोगी बनने के बाद, कुसंगी बनने के कारण शैलव देश में बाद में उसको गधे का जन्म मिला। बंग देश में फिर तितर बना, कुकड़ू को तितड़ी तू करता करता तूने अपना जीवन खपाया। एक बार वो तीतर मरकर फिर चांडाल के उस शिकारी के हाथ से मरा, उसने पकाया खाया, उसके शरीर के द्वारा चांडाली के गर्भ में रहा, और फिर तू चांडाल बना। वो चांडाल जहां तहां रहता था, उसे मच्छर खूब काटते थे। मच्छरों का चिंतन करने के बाद तू एक बार मच्छर बना था। इस जीव ने कितने कितने दुख भोगे, कितने कितने चोले पाए, उसका कोई अंत नहीं। अब अपने रब के ज्ञान को पाले, रब के ध्यान को पाले, रब के प्रेम को प्याले, रब के प्यारे संतों का सानिध्य पाले, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी तू रोता किस बात के लिए है? विलाप तू किस चीज का करता है? विलाप करना है तो इस बात का कर कि मनुष्य जन्म मिला है। विलाप करना है तो इस बात का कर कि इतनी बढ़िया बुद्धि मिली है, शास्त्र मिले हैं और सहज में सत्संग मिलता है। तुच्छ चीजों के लिए तो पैसे खर्चने पड़ते हैं और महान चीज मुफ्त में मिल रही। जो बहुत जरूरी है वो मुफ्त में मिलता है, और जो फालतू उसके लिए खर्च करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, मुफ्त में मिल जाता है पानी पीने के लिए। लेकिन शराब पीने के लिए या ये पेप्सी और कोका, वो 7 रुपये दो, और बाद में क्या है कि बीमारियां मोल लो। कई बीमारियां होती है ऐसे पीने से। पान मसाला खाओ, ये फालतू है, स्वास्थ्य के लिए कोई जरूरी नहीं है। जिससे धातु कमजोर होती है। तंबाकू का निकोटिन पॉइजन की असर होती है। चिपकली का पाउडर होता है,
और स्लाटर हाउस का जो खून है वो हल्का काथा बनाने में लोग बोलते हैं उपयोग में आता है, वो होता है। कैंसर की बीमारी होती है, वो भी गंदी फालतू चीज के लिए तो पैसा देना पड़ता है। जो जीवन में बहुत जरूरी है वो जीवन दाता ने सबके लिए सुलभ कर दिया। पेट का खड्डा भरना जरूरी है, रूखी सूखी रोटी से भी खड्डा भर सकता है और विटामिन वाले खुराक हैं उसमें। लोग बोलते हैं अंडा खाने से विटामिन से, उन पागलों को पता नहीं कि अंडे से कितनी हानि होती है। 10-10 मिलियन मुर्गियां जला दी हांगकांग सरकार ने रातों रात। मुर्गी खाने से बीमारियां होती, और यहाँ संडे हो या मंडे खा लो मुर्गी के अंडे। सत्यानाश कर दिया। हम लोगों ने जब चिल्लाया तब दूरदर्शन वालों की आंखें खोली और वो बंद कर दिया। संडे हो या मंडे खा लो मुर्गी दे अंडे है। वो बोले फलाहारी हैं, कैसी बेवकूफी, फल तो वृक्ष में होते हैं, फल में तो सी विटामिन होता है, और अंडे में 200 अंडे हड़प करो तो एक आंवला खाने जितना सी विटामिन भी नहीं मिलता। एक नारंगी खाने का जितना सी विटामिन मिल जाता है तो 200 अंडे हड़प करो तब होता है। अंडे में कैलोरी है तो केले में उससे ज्यादा है, टमाटर में उससे 3 गुनी है। प्रोटीन है, अरे प्रोटीन तो तुम्हारे चने, मूंग, मटर, गेहूं आदि में खूब भरा है। और परदेश में जाकर कोई मंत्री, कोई ऐसा कोई शराबी कबाबी गया होगा, जरा इंप्रेस होके आया होगा, अपने देश में चालू कर दिया पोल्ट्री फार्म। मछली के बच्चे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं। हम माना सरकार, तो हम ही तो सरकार हैं सब मिलजुल के। मुर्गी के बच्चे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की छूट छाट दी जाती है, लेकिन मनुष्य को बच्चों को मारने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं। इस बात में किसी को शंका हो तो पूछो। निरोध। इंसान के बच्चे मारने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, मुर्गी और मछली के बच्चे की पैदावार बढ़ाने में खर्चा किया जाता है। इंसान कितना गिर गया। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। वो ईसाई बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गॉड, वेलकम यू वेलकम देम। भगवान की गिफ्ट है, उनको आने दो। मुसलमान बोलते खुदा की खेती, इसको बढ़ाओ, लेकिन हिंदू बोलते कि अपने बेटों को मारो, आप अपनी बस्ती कम करो ताकि देर सवेर उन लोगों का झंडा फहरावे। कैसी नासमझी की बात। बोले बाबा जी 4-5-6 बच्चे की 5-6 बकरों की बजा एक शेर जैसे बेटे को जन्म देना तो क्या अच्छा नहीं है? ओ भाई साहब, अब वोटिंग का जमाना है, शेर तुम्हारा पिंजरे में पड़ा रहेगा, बकरों का राज होगा जाएगा, जरा समझ लो। जयराम जी की दूरदर्शिता करो, अपनी कौम को, अपने हिंदुस्तानियों को आप ही हिंदुस्तानी गला मत दबोचो। और भ्रूण हत्या, एम्बोर्शन कराना जीवित बालक की हत्या है, उसको भ्रूण हत्या बोलते हैं, बाल हत्या। किसी मनुष्य की हत्या से मनुष्य मारने का जो पाप लगता है उससे भी ज्यादा पाप गर्भ में बैठे हुए बालक की हत्या करवाने से होता है। मनुष्य ने तो गाली दी, तुम्हारे पैसे चुराए, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बका है, तुमने डंडाबाजी की और वो मर गया या तुमने मरवा दिया, वो पाप हुआ। लेकिन उस बच्चे ने तुमको गाली नहीं दी, अपितु पति पत्नी के मेल से उसने अपने 84 लाख जन्मों से चक्कर काटता हुआ मनुष्य जीवन लेता है, जिसमें ज्ञान, ध्यान, भक्ति, सेवा करके अपना उद्धार करने के लिए आ रहा है और अपने आगमन मात्र से माता पिता को सुख देता है। उस बच्ची ने कुछ बिगाड़ा नहीं। और सोनोग्राफी करने वाले आजकल इतनी बेईमानी पर उतर आए बहुत सारे लोग। कुछ अच्छे होंगे, उनको शाबाश, होता तो बालक है, लड़का है, लेकिन बोल देते लड़की, क्योंकि एम्बोर्शन कराएगा तो पैसे कमाएंगे। एक घटित घटना है, एक कुटुंब में एक कन्या थी, वो मेरे पास आए, बोले बाबा जी आशीर्वाद करना है, कन्या एक बेटा हो जाए बस। 2-4 महीने हुए, उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो उसने कहा कि लड़की लगती, वो रोए। वो मेरे पास आए, बोले बाबा जी एम्बोर्शन करा दे, मैं क्या पाप है? जो गर्भपात कराते हैं उस माई के हाथ की रोटी साधु को दो तो साधु की तपस्या नाश हो जाती है। जो गर्भपात कराती है उसको 7 जन्म तक फिर संतान नहीं होती है, संतान के लिए बिलखती रहती है। इसलिए मत करना बेटे। वो 6 महीना हुआ, दूसरी जगह पे कराया तो वो सोनोग्राफी वाले एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो बोले इसने वो पहले तो कराई भाई साहब, बेटी बताया बाप जरा कर दे।
उसने भी देखा बेटी है। 9 महीना हुआ, फिर से कराया, मेरे पास आया, मैं कहूँ भाई जो होगा अच्छा होगा, भगवान की दया होगी। 9 महीने कराए तो तीसरे ने भी कहा बेटी है। अब रात भर रोए तो रात को सपने में गुरुजी आए, बोले एम्बॉर्शन कराने का सोचो मत, रो मत, जो तिद भावे सो भली कार, जो उसकी मर्जी है वो उसमें भला है। और महाराज 13-15 दिन के बाद जन्म हुआ तो बालक आया। बालक आया तो ये उल्लासनगर कल्याण कैंप की शायद 3 नंबर या 5वें नंबर की घटना है। उस आदमी का नाम भी कई लोग जानते। तो आए कि बापू ने तो बेटी में से बेटा कर लिया, हमारे घर में, हमारे गर्भ में तो बेटी थी और बापू ने बेटा कर लिया। सच बात बताता हूँ कि उसके गर्भ में जो बेटी थी और मैंने बेटा किया, ये कोई ऐसी बात नहीं। वो तो था ही बेटा जयराम जी की, मैंने बेटी को बेटा नहीं बनाया, वो तो बेटा था, लेकिन वो कमाई की लालच में उन्होंने बताया कि लड़की है ताकि एम्बोर्शन के पैसे कमा ले। कितने अपने देश की दुर्दशा है, सरसों के तेल की मिलावट ने तो अभी कुछ आंखें खोली लोगों की, लेकिन तुम्हारे मिर्च में ईंट का पूका पाउडर मिलाते हैं, तुम्हारे पिसे हुए धनिये में घोड़े की लीद मिलाते हैं, वो खसखस में बालू मिला देते हैं, चावल में दूसरे चावल, नकली पत्थर के चावल बनाने की फैक्ट्रियां अपने देश में। मनुष्य कितना गिर गया है। ये मिलावट पर सख्ती तेज होनी चाहिए जयराम जी की, उनको नहीं बख्शा जाए। अब थोड़ा बहुत मिलावट वाले तो 150-200 फायदा करते, लेकिन यहाँ जिंदगी खराब हो जाती। तो वही लोग मिलावट करते हैं जिनको संसार सच्चा लगता है और भगवान का खौफ नहीं। जिसके लिए भगवान नहीं है उसके लिए कोई कायदा कानून का भी इतना खास महत्व नहीं। जिसके लिए भगवान है उसके लिए धर्म है, जिसके लिए धर्म है उसके लिए भय है। डंडे से सब लोग नहीं सुधरते, गोली से सब लोग नहीं सुधरते, कड़क कानूनों से सब लोग नहीं सुधरते, लेकिन सबके अंदर जो बैठा है उसके आश्रय जो व्यवहार करते उनका मन सुधरता है और देर सवेर समाज में स्वर्गीय सुख आता है। ये इतना सारा पंडाल, इतनी सारी व्यवस्था किसने करवाई? धार्मिक लोगों ने किया। बोले धर्मनिरपेक्ष, अब धर्म चला गया तो क्या बचा? गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। धर्म निरपेक्ष ये क्या है कि दुनिया पागलपन की। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहाँ धर्म है, अग्नि का धर्म है तपाना। अगर अग्नि में तापमान नहीं हो तो अग्नि का धर्म गया। पानी का धर्म है शीतलता, अगर शीतलता चली गई तो पानी कहाँ। मनुष्य का धर्म है मानवता, अगर मानवता चली गई तो मनुष्य कैसे रहेगा? फिर धर्म तो जरूरी है। और धर्म है तो धर्म का पालन करने से, धर्म के अनुसार चलने से आपके चित्त में विवेक पैदा होगा कि आखिर इतना कमाया कब तक, इतना भोगा कब तक, इतना रखा आखिर कब तक। चिता पर लेकर तो नहीं मरेंगे। अरे छोड़ो भाई मिलावट, अरे भाई छोड़ो पाप ताप, अकेले जाना अकेले आना, क्यों ये खटपट करना। वो धर्म का आधार होगा तो विचार होगा, विवेक होगा। धर्म ते बिरति, धर्म होगा तो विवेक होगा, वैराग्य होगा। योगते ज्ञाना, धर्म होगा तो बिरति होगी, बिरति होगी तो योग होगा, योग होगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त होने के लिए है, संसार में डूब मरने के लिए मनुष्य जीवन थोड़े है। तो हम संसार को चाहते तो संसार पूरा नहीं मिलता, लेकिन भगवान को चाहते हैं तो भगवान देर सबेर मिलने के द्वार हमको पहुंचा देते हैं। और भगवान मिलते तो पूरे मिलते हैं। संसार पूरा किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिलेगा भी नहीं। और जितना मिला वो छोड़ के ही मरना है। किसी को थोड़ा मिला तो थोड़ा छोड़ के मरे, और उससे के बाद जो ज्यादा इकट्ठा करता तो ज्यादा छोड़ के मरेगा। और क्या करेगा? कोई छोटा ढिगला करके मरता है तो कोई बड़ा ढिग करके मरेगा। और क्या करेगा? कोई एक मकान धरती पे छोड़ के मरता है तो कोई 10 मकान छोड़ के मरता है। एक महात्मा तो बोलते थे कोई साधारण गधा है तो कोई जरा पटापटी खच्चर छाप गधा है। वो छोटा गधा ने छोटा ढेर किया, बड़े गधे ने बड़ा ढेर किया। और क्या किया?
और ये ढेर करने के लिए जिंदगी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी है। जिंदगी की शाम होने के पहले जिंदगी दाता के ज्ञान को पाकर, रब के ज्ञान को और आनंद को, माधुर्य को पाकर मौत आए तो मौत के सिर पर पैर रखकर अमरता के गीत गाते चले जाए, इसलिए जिंदगी है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। मौत आकर मार दे और तुम लाचार होकर चले जाओ, उसके पहले सबसे ममता हटाकर धर्म के अनुसार व्यवहार करते जाओ तो अंतरात्मा का ज्ञान प्रकट होगा। तो बड़ा भाई कहता है कि भाई तुझे रोना है तो जब तू राजपुत्र हुआ, राजा हुआ, तब भी तूने नहीं पाया। शल्व देश में फिर गधा हुआ तो क्या पाएगा। बंग देश में तू तीतर हुआ, फिर चांडाली का पुत्र हुआ, फिर मच्छर हुआ, फिर खटमल हुआ, इस प्रकार फिर तू गौ का बछड़ा हुआ और 10 महीने रहा और तू मर गया। फिर पावक तू तिर्यक बना, बाद में तुझे मेढक की योनि मिली और टें टें शब्द करता था और अपने मेढकों के बीच रहता था, कूदता था। बंग देश में तू वृक्ष बना था और अंत में कुहाड़े खाकर तू मरा। पौंड्र देश में तू राजा बना फिर से और दोष युक्त जीवन जीकर फिर तूने अपना पतन किया। केवल 2 वर्ष राजा बना बस, और बड़ा विकारी होने के कारण तुझे वो टीबी की, अस्थमा की बीमारी हो गई और तू रिबा रिबा के मरा। फिर पत्नियों में हाड़ मास में तेरी प्रीति थी, मांस का चिंतन था, रूप का, सौंदर्य का, गालों का। फिर तू गीध बना और मांसाहारी प्राणी बना। 5 मास तू गीध रहा, फिर ग्राह बना। तृषारण्य देश में तू फिर से राजा बना और शैलाचार्य का तू एक बार पुत्र बना। नर्मदा तट पर गौड़ तू एक बार मगर बना था। इस प्रकार तेरे और मेरे जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। भैया रोना है तो इस बात पर रो कि जो बुद्धि जानकारी की मिली, इस संसार को जानकर बुद्धि खपा मत। उस स्वामी को जान, उस रब को जान, उस अकाल पुरुष को जान, जिससे तेरा जानना सार्थक हो जाए और तेरी माता का माँ होना सार्थक हो जाए, तेरे पिता का पिता होना सार्थक हो जाए। तू उस रब को जान। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तत, यत्र स्यात् गुरु भक्तत। भगवान कहते हैं पार्वती, जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का ज्ञान का आदर है, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है। जिसके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु का ब्रह्म ज्ञान रहता है, वो जिस घर में रहता है वो भूमि पवित्र है। चोले नादे ट्रे तंग नांदे पास दुली उनादी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसा मनुष्य जीवन का फायदा छोड़कर ये छोटी छोटी चीजों में कब तक उलझे रहेंगे। तो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान उपाय बताते हैं। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति, ये भगवान कह रहे हैं। कोई नौकर कह दे कि साहब फलाने दिन फलानी जगह मिलेंगे तो संदेह हो सकता है, लेकिन साहब कह दे कि भाई मैं इस दिन, और वो साहब बिल्कुल वचन के पक्के हों, तो मैं इस वक्त तुमको इतने बजे यहाँ मिलूंगा, आप वहाँ पहुँच जाओ, फिर मिलने की जिम्मेदारी उसकी होती है। जयराम जी की किसी ने वचन दे दिया कि मैं इतने बजे यहाँ देता हूँ। वचन देने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए श्रेष्ठ आदमी को, और वचन निभाने में मुकरना नहीं चाहिए, उसका प्रभाव रहेगा। राम जी वचन देने में जल्दबाजी नहीं करते थे और निभाने में रामचंद्र जी मुकरते नहीं थे। एक बार वचन दे तो फिर कटे नहीं,
वचन की कीमत होनी चाहिए। आप समाज में ऐसे जियो कि समाज के लोगों का आप पर विश्वास हो। विरोधी चाहे कुछ भी अफवाह फैला दे, अखबारें चाहे कुछ भी आपके लिए लिख डाले, लेकिन लोक संपर्क और लोगों में आपके हृदय में ऐसी इंप्रेशन होनी चाहिए कि लोग बोले कि ये झूठ लिखा है, हमारे फलाने भाई से नहीं हो सकती। पति है तो पत्नी के हृदय में ऐसा विश्वास संपादन कर कि रात को 11 बजे घर जाए चाहे 2 बजे जाए, लेकिन पत्नी को तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा पति कोई बुरी जगह नहीं गया होगा। अगर तू पत्नी है तो पति के हृदय में ऐसा विश्वास भर दे कि तू मायके 1 दिन के लिए गई और चाहे तू 15 दिन चली गई और गुंडों के बीच 10 दिन रहकर तू आई, फिर भी पति को तसल्ली होनी चाहिए कि मेरी पत्नी धर्म पत्नी है, धर्म का नाश नहीं करेगी, मेरी पत्नी पाप नहीं करेगी। अगर तू पुत्र है तो माता पिता का विश्वास संपादन कर ले, अगर तू विद्यार्थी तो मास्टर का विश्वास संपादन, और मास्टर है तो विद्यार्थियों का विश्वास संपादन कर। अगर संत है तो समाज का विश्वास संपादन करो, और समाज है तो संत के प्रेम को संपादन कर, ताकि वो कभी न कभी मिला दे। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, पूछ के देखो वीपी सिंह के साथियों से, जयराम जी की। सम्राट के साथ राज्य करना, आप सम्राट नहीं हो तो दिल्ली वाले हैं सम्राट चक्रवर्ती, आप तो सेवक हैं इलाके के। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। और ब्रह्मज्ञानी संतों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। तो भगवान तो ब्रह्मज्ञानी शिरोमणि थे। भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन को एकाग्र करके उस ब्रह्म में लगाना चाहो तो मैं युक्ति बताता हूँ। और भगवान मिलने का, अपने मिलने की एड्रेस बताते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मनेव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से घुमा के उसको उस आत्मा में लगाओ, अथवा तो उस चीज की गहराई में जो आत्मा है। समझो हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में भैंस दिखी और भैंस ना दिखे, भगवान दिखे, भैंस कहाँ से आ गई? झगड़ोगे तो भैंस का चिंतन गहरा हो जाएगा, भैंस घुस जाएगी। और भैंस दिखती तो कोई बात नहीं, वाह रे वाह, माँ माँ। ये किसकी सत्ता से होती? वो तेरी सत्ता से होती। भैंस में भी तू, वाह मेरे रब्बा, वाह मेरे प्रभु। दिखती तो भैंस है लेकिन चिंतन तो भगवान का हो गया। भैंस दिखने दे, चिंता की बात। बकरे का आवाज है, अरे आवाज होता है, मेरा ध्यान टूट जाए, फिक्र मत कर। बै बकरे के रूप में भी तू ही है, गहराई में तो तू ही उसकी बै की शक्ति देता है। वाह मेरे रब। लड़ो मत के बकरा दिख रहा है, आवाज हो रहा है, गाय दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, गधा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, चाहे चूहा दिखे, लेकिन तू गजानंद का सवारी है। तेरे में भी चेतना है। भगवान इतने गणपति, फिर भी छोटे से मूसक को भी अपना बना के रखा है। ऐसे ही बड़े आदमियों का काम है कि छोटे छोटे आदमी को भी अपना बना के रखे। जैसे चूहा किसी छोटी छोटी जगह में, बिल में भी घुस जाता है, कभी कभी छोटे छोटे आदमियों से भी बड़े बड़े रहस्य हाथ लगते हैं। सरदार जी, जयराम जी को बोलो नारायण हरि, बोलो नारायण हरि नारायण। विश्वास और विचार ये हर मनुष्य को कुदरत ने दे रखा है। जो किसी को नहीं मानता, बड़ा नास्तिक है, वो भी किसी बड़े नास्तिक को मानेगा। अर्थात विश्वास और विचार, ये 2 चीज कुदरत ने दे रखी है, उसका उपयोग करें। जिसका जीवन साधन युक्त है वो विश्वास भगवान में करता है, और विचार मैं कौन हूं और आखिर कब तक। अपने घर की दीवारों पर लिख दे कि आखिर ये सब कब तक। दुख आए तो विचार करो कि कब तक, सुख आए तो विचार करो कब तक। ये तो दुनिया है भाई। एक घोड़ा लेके बाप और बेटा जा रहे थे। लोगों ने बोला कितने बेवकूफ है, घोड़ा हाथ में लगाम और बाप और बेटे पैदल जा रहे हैं। वो बाप बैठा, बेटा ने लगाम पकड़ी। बोले ओ इस बुढ़े को अभी तक घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया। वो बेटा बेचारा पैदल और बाप घोड़े पे बैठा है। और बाप उतरा, बेटे को बिठाया। लोगों ने बोला हद हो गई, घोर कलयुग। और तभी तो बरसात नहीं आती।
ओ बाप बेचारा पैदल जा रहा हो, बेटा पड्डे जैसा हो, 6 फुटिया हो, ओ 20 साल का बेटा बैठा घोड़े पे और बाप बेचारा 60 साल का पैदल जा। अब बाप बैठता तो भी बोलते, बेटा बैठता तो भी बोलते, और खाली ले जाते तो भी बोलते, दोनों डबल सवारी बैठे। लोगों ने कहा हद हो गई, हद हो गई। ओ गूंगा प्राणी और दोनों बैठे बाप बेटे, शर्म भी नहीं आती। अब वो क्या करे, जिसको बोलने की आदत है वो तो बोलेगा। हाँ, कोई आपकी गलती बता रहा है तो आप अपनी गलती निकाल कर निर्दोष हो जाए, और आप निर्दोष और आप पर गलती थोपता है तो आप दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि आपके पाप धो रहा है। कितने कितने लोगों का मुंह बंद करोगे? तुम अपना दिल ऐसा बनाओ कि फालतू लोगों की बात की असर तुम्हारे दिल पर ना हो। बाकी तो राम जी के लिए बोलने वाले थे, कृष्ण के लिए बोलने वाले थे, नानक जी के लिए तो बकने वाले लोगों की कमी नहीं थी, और कबीर जी के लिए, बुद्ध भगवान के लिए, महावीर के लिए। महावीर के तो कन्नों में किले ठोक दिए पापियों ने, और गुरु गोविंद सिंह को क्या छोड़ा, उनके सपूतों को दीवार में चुन दिया पापियों ने। नहीं चुना क्या? और बोलने वाले, बकने वाले, जुल्म करने वाले तो करते, लेकिन तू अपने आप से जुल्म मत होने दे। अपने आप से जुल्म जो करता है वो अपनी नजरों में गिर जाता है, और अपने आप से जो जुल्म नहीं करता वो चाहे सारी दुनिया विरुद्ध हो जाए। कंस कितना भी जुल्म करता है, रावण कितना भी जुल्म करता है, लेकिन राम और कृष्ण अपने आप से अन्याय नहीं करते तो पूजे जाते हैं। आपको क्या करते? अपने साथ अन्याय। अपने साथ अन्याय कौन नहीं करेगा? जो आदमी साधन में होगा वो अन्याय नहीं करेगा, वो विश्वास और विचार का उपयोग करेगा। जिसने विश्वास और विचार का उपयोग किया है उसको बड़े बड़े भारी दुख भी दुखी नहीं कर सकते, बड़े बड़े भारी सुख भी उसको आसक्त नहीं कर सकते। इसलिए अपना विश्वास सत्य स्वरूप अकाल पुरुष पे रखो और विचार करो। आपके सारी धरती शत्रु हो जाए फिर भी आपका बाल बांका नहीं होगा। सारी धरती के लोग मित्र हो जाए, आपकी आसक्ति नहीं होगी। केवल 2 बातें, विचार और विश्वास। नित्य परमात्मा है, उस पर विश्वास रखो, और बदलने वाला ये संसार उसका व्यवहार है, विचार पूर्वक करो। विश्वास एकता प्रदान करता है और विचार से निर्दोषता आती है। विश्वास से आप एकता महसूस करते हैं। पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे में एकता लाएगा, नेता और प्रजा का विश्वास एकता लाएगा, संत और भक्तों का विश्वास एकता लाएगा। विश्वास एकता को जन्म देता है और विचार निर्दोषता को जन्म देता है। मान लो बेटे की, बेटी की, पत्नी की गलती हो गई। कल बात बताई थी, रमनलाल और चंपाबेन पति पत्नी थे, दोनों विचार और विश्वास से रहते थे, दोनों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बड़े धनाढ्य थे, बड़े उद्योगपति थे। तो विश्वास और विचार ये जीवनदाता की देन है, और इसका उपयोग करना हर उन्नति चाहक को बहुत जरूरी है। तो रोज सुबह उस परमात्मा पर विश्रांति पाकर विश्वास करेंगे और उस परमात्मा की जगत का विचार करके उपयोग करेंगे। विचार करेंगे तो हृदय में क्षमाशीलता आएगी। क्षमाशीलता प्रेम को पैदा करेगी, और जो वास्तविक जीवन की मांग है, दूसरे से क्षमा मांगना, ये आपकी सज्जनता है। दूसरों को क्षमा करना ये प्रेम का प्रागट्य है। वैर से वैर नहीं धुलता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलती, दारू से दारू की गंदगी नहीं धुलती, बुराई से बुराइयां नहीं धुलती, अपितु क्षमा से बुराई धुलती है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारे लात। अगर किसी को दंड भी देना है तो उसका विचार से भला कैसे हो, इस प्रकार का दंड दिया जाए। जैसे डॉक्टर कहीं
चक्कू भी घुमाता है तो उसके स्वास्थ्य की भावना से घुमाता है, उसका हानि के लिए नहीं घुमाता है। एक आदमी चक्कू मारने की धमकी देता है, दूसरा आदमी चक्कू दिखाता है, और तीसरा जो डॉक्टर है वो चक्कू घुमाता है। चक्कू मारने की धमकी वाले के लिए रिपोर्ट कर दो, चक्कू दिखाने वाले को कमिश्नर की ऑफिस से जामीनगिरी करवाओ, लेकिन जो चक्कू घुमा दिया और मांस निकाल के फेंक दिया उसको तुम फीस दो, क्योंकि वो विचार से कर रहा है, आपके साथ उसकी दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर को तो फीस दो, लेकिन चक्कू मारने की धमकी देता है उसके तो जामीन लेवा लो। तो यहां भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो क्षमा की मांग है, आप गलती करते और आप नहीं चाहते मुझे दंड मिले, तो आपके आगे किसी ने गलती की तो ऐसा वातावरण बनाओ कि उसको क्षमा मिल जाए, और क्षमा मिल जाए तो दोबारा गलती अपना मन वह ना करे। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए तो विचार और क्षमा, विचार और विश्वास उसका उपयोग करेगा तो अपनी हस्ती का, अपने आत्मा का, अपने रब का अनुभव हो जाएगा। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। अगर तेरी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। तू जो चाहे वो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। तू जो चाहे वो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। बिना पर के ही तू परब्रह्म परमात्मा के देश में, परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में, परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष के आनंद में उड़ान भरे, तेरा ऐसा जीवन हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत आत्मन्नेव वशम नयेत, आत्मन्नेव वशम नयेत। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक संपन्न हो रहा है। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करने जाता है, वहाँ वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही लगाए तो सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं, सारे सुखों की खान और सारे सामर्थ्य की कुंजियाँ उस ब्रह्मज्ञानी के हृदय में उभरने लगती है। हरि ओम।